नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं भक्त त्रयी द्वितीय पुष्प। श्री रामः शरणं मम। जब मेघनाथ लक्ष्मण जी को मूर्छित करने में समर्थ होता है तथा मूर्छित लक्ष्मण जी की चिकित्सा के लिए जब वैद्य तथा औषधि की आवश्यकता हुई, तब यह महान कार्य आंजनेय हनुमान जी को सौंपा गया। हनुमान जी सुषेण वैद्य के बताए हुए संकेत के अनुसार औषधि लेने द्रोणाचल पर्वत की ओर जाते हैं। द्रोणाचल पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने उस औषधि को पहचानने की चेष्टा की, लेकिन औषधि के लक्षणों को जानने पर भी वहां कुछ ऐसा विचित्र सा वातावरण दिखाई दिया कि जिससे आंजनेय औषधि को नहीं पहचान पाते हैं। तब वे उस पूरे पर्वत को ही उखाड़ लेते हैं तथा उसे लेकर लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। पर्वत शिखर लिए हुए जब श्री हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से जा रहे होते हैं, उस समय नंदीग्राम में खड़े हुए श्री भरत की दृष्टि हनुमान जी पर जाती है। उन्हें ऐसा संदेह होता है कि यह कोई विशाल निशाचर है जो अयोध्या को नष्ट करने के लिए पर्वत लेकर आ रहा है। तब वे अपने धनुष पर बिना फल का एक बाण चढ़ाते हैं। उस बाण के लगते ही हनुमान जी मूर्छित होकर गिर जाते हैं, पर गिरते हुए भी उनके मुंह से भगवान के ही मंगलमय नामों का स्मरण होता है। वे शब्द जब श्री भरत जी के कानों में पड़ते हैं, तब वे व्याकुल होकर हनुमान जी के पास आते हैं और उन्हें चैतन्य करने की चेष्टा करते हैं तथा अंत में प्रभु से प्रार्थना करके उन्होंने हनुमान जी की मूर्छा दूर की और तब दोनों महान भक्तों का मिलन हुआ। उसके पश्चात श्री भरत जी ने हनुमान जी से अनुरोध किया कि आप पर्वत सहित मेरे बाण पर बैठ जाइए, मैं आपको प्रभु के पास पहुंचा दूंगा। किंतु हनुमान जी ने उनसे कहा कि आपकी कृपा से मैं आपके बाण की गति के समान ही जाऊंगा। इतना कहकर श्री भरत जी के चरणों में प्रणाम करके वे औषध लेकर जाते हैं। उसके पश्चात वह औषधि लक्ष्मण जी को दी जाती है, जिससे लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हो जाती है। लक्ष्मण जी के चैतन्य हो जाने से प्रभु को अपार उल्लास होता है तथा भगवान श्री राघवेंद्र हनुमान जी को हृदय से लगा लेते हैं। इस तरह यह छोटा सा प्रसंग समाप्त होता है। कल भूमिका में आप लोगों के समक्ष यह बात कही गई थी कि इस प्रसंग में रामचरितमानस के जिन 3 महान पात्रों का वर्णन किया गया है, वे अपनी अपनी दृष्टि से अद्वितीय हैं। वे तीनों पात्र हैं श्री लक्ष्मण जी, श्री हनुमान जी और श्री भरत जी। यद्यपि इन तीनों पात्रों के जीवन में अधिकांश ऐसे प्रसंग हैं कि जहाँ पर इनकी विजय गाथा तथा महत्ता का चित्र हमारे सामने आता है, लेकिन इस प्रसंग में यह कुछ विचित्र सा प्रतीत होता है कि कभी न पराजित होने वाले लक्ष्मण को मूर्छित करने में मेघनाथ कैसे समर्थ हो गया। आगे चलकर सुनि कपि मन उपजा अभिमाना कहकर यह संकेत किया गया कि आंजनेय के अंतःकरण में क्षण भर के लिए अहंकार उत्पन्न हो गया। केवल इतना ही नहीं, बल्कि जिन हनुमान जी पर किसी भी बाण का प्रभाव नहीं पड़ता था, वे श्री भरत के बिना फल के बाण से मूर्छित होकर गिर पड़े। सबसे अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि श्री भरत जैसे संत के अंतःकरण में हनुमान जी को देखकर यह भ्रम हो गया कि यह कोई निशाचर जा रहा है। बहिरंग दृष्टि से ऐसा लगता है कि जैसे तीनों पात्रों के जीवन में कुछ ऐसी बातें दिखाई दे रही हैं जो साधारणतया इन पात्रों के चरित्र के अनुकूल नहीं हैं। श्री लक्ष्मण जी की पराजय, श्री हनुमान जी की पराजय और श्री भरत जी की पराजय कहें या विजय कहें, वैसे तो यही लगता है कि श्री भरत विजयी हुए क्योंकि हनुमान जी उनके बाण के लगने से गिर गए। लेकिन क्या स्वयं श्री भरत यह मानते हैं कि यह मेरी विजय है? बल्कि सत्य तो यह है कि श्री भरत को जीवन में सबसे तीव्र आघात अगर कभी लगा तो इसी प्रसंग में। वैसे तो भगवान राम श्री भरत को सर्वदा जिताते रहे और इस प्रसंग में भी ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे श्री भरत विजयी हुए, लेकिन अन्यत्र विजयी होने पर जहाँ श्री भरत के अंतःकरण में भगवान राम की कृपा का अनुभव करते हुए धन्यता की अनुभूति होती है, वहाँ पर यह विजय श्री भरत को पराजय से भी अधिक दुखदायी प्रतीत होती है। उनके अंतःकरण में इतना तीव्र पश्चाताप उदित होता है कि बाद में भी
जब वे इस घटना का स्मरण करते थे कि किस तरह से उन्होंने बाण चलाकर हनुमान जी को गिरा दिया, तब वे यह सोचने लग जाते थे कि मेरे द्वारा जो कार्य हुआ है, क्या वह कार्य कभी क्षमा किया जा सकेगा। तब उन्हें ऐसा लगता था कि मेरे द्वारा किए गए कार्य पर अगर न्याय की दृष्टि से निर्णय दें तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता। श्री भरत की यह भावना उत्तरकांड के प्रारंभ की पंक्तियों में प्रकट होती है, जहाँ वे कहते हैं, जौ करनी समुझई प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोरी। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने हनुमान जी जैसे भक्त और सेवक के ऊपर बाण चलाकर जीवन में भीषणतम अपराध किया है, और बाण भी मैंने ऐसे अवसर पर चलाया जब वे लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा के लिए औषधि लेकर जा रहे थे। ऐसी अनुभूति श्री भरत के अंतःकरण में बार बार होती रही। इस प्रकार कुल मिलाकर यह प्रसंग बड़ा अनोखा सा है, क्योंकि इसमें हारे हुए तो हारे हुए हैं ही, परंतु जीता हुआ भी अपने आप को हारा हुआ अनुभव कर रहा है। अंततोगत्वा इन पराजयों का रहस्य क्या है तथा पराजयों के इस स्वरूप को श्री रामचरितमानस में किस रूप में प्रस्तुत किया गया है, आइए इस पर थोड़ा विचार करें। कल आपके सामने यह बात कही जा रही थी कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। व्यक्ति को सुख में, दुख में, जय तथा पराजय में समत्व में आरूढ़ रहना चाहिए। रामचरितमानस में विजय के तो अनेक प्रसंग आते हैं, किंतु विजय को सही अर्थ में ग्रहण करना बड़ा कठिन है। विजय से भी अधिक बड़ी परीक्षा तब है जब जीवन में पराजय हो तथा उस पराजय को हम किस रूप में ग्रहण करें। केवल गीता के इस वाक्य मात्र से कि सुख दुख तथा जय पराजय में व्यक्ति को सम हो जाना चाहिए, यह कहने मात्र से तो व्यक्ति को समता की प्राप्ति नहीं हो जाती है। तब यह समत्व आता कैसे है तथा इसके आने की पद्धति क्या है, यह समझने की बात है। इसे हम यूँ कह सकते हैं कि जब हम विजय को उस अर्थ में लेते हैं जिस अर्थ में विजय को लेना चाहिए, और हार को भी जब हम सही सही अर्थों में लेते हैं, तो विजय और पराजय दोनों के द्वारा हमारे जीवन में एक ही तत्व की सृष्टि होती है तथा व्यक्ति के अंतःकरण में समत्व का उदय हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लक्ष्मण जी की पराजय के प्रसंग के अंतरंग में बैठकर देखें कि लक्ष्मण जी की पराजय का क्या रहस्य है तथा स्वयं लक्ष्मण जी ने अपनी पराजय को किस दृष्टि से देखा। दूसरी ओर इस पराजय को देखने वाले हनुमान जी भी हैं, और हनुमान जी को वह पराजय कैसी लगी। इसका अभिप्राय है कि हम अपनी हार को किस अर्थ में लें। केवल इतना ही नहीं, अपितु सामने जब कोई हारा हुआ दिखाई दे तो उस पराजित व्यक्ति को देखकर हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह अधिक महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस में लक्ष्मण जी को मूर्तिमान वैराग्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सानुज सीय समेत प्रभु राजत पर्ण कुटीर, भगति ज्ञानु वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में जो काम है वही मेघनाद है। इस प्रकार एक ओर तो लक्ष्मण हैं जो घनीभूत वैराग्य हैं, और दूसरी ओर मेघनाद हैं जो साक्षात काम का प्रतीक है। मानो लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध को हम वैराग्य तथा काम के संघर्ष के रूप में भी देख सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से उसे इसी रूप में देखना भी चाहिए। वैराग्य तथा काम के संघर्ष में अंततोगत्वा तो वैराग्य की विजय हुई और काम पराजित हुआ, क्योंकि लक्ष्मण जी के द्वारा ही मेघनाद मारा गया। लेकिन इस विजय के पहले एक बार लक्ष्मण जी को मेघनाद के सामने हारना पड़ा। उनको हारना ही नहीं पड़ा, अपितु यह हारना अत्यधिक आवश्यक था, क्योंकि साधना क्रम में इस हार का बड़ा महत्व है। उपर्युक्त प्रसंग को स्पष्ट करने के लिए रामचरितमानस में 2 सूत्र दिए गए हैं। वे दोनों सूत्र बड़े महत्व के हैं। जिस समय लक्ष्मण जी मेघनाद से पराजित होते हैं, उस समय गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिखी, और जब वे मेघनाद पर विजय प्राप्त करते हैं तब वे दूसरी पंक्ति लिखते हैं। उन दोनों पंक्तियों में केवल एक वाक्य का ही अंतर है।
पहली बार जब उन्हें मेघनाद के समक्ष पराजित होना पड़ा, तब वर्णन किया गया कि मेघनाद रथ पर आरूढ़ होकर आता है और वह सारे बंदरों को अपनी बाण वर्षा से संत्रस्त कर देता है तथा भयभीत होकर बंदर रक्षा करने के लिए पुकारते हैं। बंदरों की करुण पुकार को सुनकर लक्ष्मण जी मेघनाद से लड़ने के लिए चल पड़े। आध्यात्मिक अर्थों में इसका तात्पर्य है कि यद्यपि विभिन्न देवता ही बंदरों के रूप में वहां दिखाई दे रहे हैं, किंतु फिर भी ये मेघनाद के सामने टिकने में समर्थ नहीं हैं। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि ये बंदर सद्गुणों के प्रतीक हैं। क्या ये सद्गुण काम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? इसका उत्तर है कि यह कदापि संभव नहीं, क्योंकि देवता चाहे जितने बड़े पुण्यात्मा हों, पर वे उतने ही बड़े भोगी भी माने जाते हैं। स्वर्ग में निरंतर विविध प्रकार के भोगों को भोगते रहना देवताओं का स्वभाव है। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि जो भोगी है वह तो काम के सामने बार बार हारता ही रहेगा, चाहे वह जितना भी कुशल क्यों ना हो। इसीलिए बंदर पराजित होते हैं। पर बंदरों की पराजय के पश्चात काम को पराजित करने की सामर्थ्य किसमें है? और तब हम देखते हैं कि बंदरों की दृष्टि लक्ष्मण जी की ओर गई। रामचरितमानस में केवल 2 ही ऐसे पात्र हैं जिन योद्धाओं पर लोगों की दृष्टि जाती है। एक तो लक्ष्मण जी और दूसरे हनुमान जी। जहाँ तक हनुमान जी की बात है, तो हनुमान जी जब मेघनाद को चुनौती देने की चेष्टा करते हैं तो मेघनाद हनुमान जी से लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं करता। गोस्वामी जी ने यही लिखा है, बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरमु सो जाना। हनुमान जी बार बार उसे चुनौती देते हैं, पर वह अनदेखी कर देता है। यह भी बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रसंग है, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, और अगर बाल ब्रह्मचारी की चुनौती को काम स्वीकार न कर पाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इसीलिए हनुमान जी के सामने मेघनाद को न आ पाना ठीक है। हनुमान जी हैं बाल ब्रह्मचारी तथा लक्ष्मण जी घनीभूत वैराग्य हैं। यहाँ पर वैराग्य रूप लक्ष्मण जी ने उस चुनौती को स्वीकार करके निर्णय किया कि वे मेघनाद को पराजित करेंगे, और तब वे उनसे लड़ने के लिए चल पड़े। लेकिन गोस्वामी जी ने एक शब्द बड़ा अनोखा लिख दिया, और वही शब्द बड़े महत्व का है। यहाँ पर गोस्वामी जी का शब्द है, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई बाण सरासन हाथ। क्रोध में भरकर लक्ष्मण जी धनुष और बाण लेकर चल पड़े तथा इसी यात्रा में उन्हें पराजित होना पड़ा। दूसरी यात्रा में जब उन्होंने मेघनाद का वध किया, तब वही लक्ष्मण जी हैं, वही धनुष बाण हैं, और उसी मेघनाद से लड़ने के लिए वे जा रहे हैं, जिसके सामने उन्हें एक दिन पराजित होना पड़ा था। लेकिन वहाँ पर एक शब्द गोस्वामी जी बदल देते हैं। वहाँ पर तो वे कहते हैं, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई बाण सरासन हाथ, और यहाँ पर रघुपति चरण नाई सिरु चलो तुरंत अनंत। भगवान राम के चरणों में प्रणाम करके लक्ष्मण जी चले, परंतु पहली यात्रा में उन्हें प्रणाम करने की जो याद नहीं रही, इसके द्वारा रामचरितमानस में एक आध्यात्मिक तत्व प्रकट किया गया है। प्रश्न यह है कि दुर्गुणों को व्यक्ति केवल अपने ही बल सद्गुणों के माध्यम से परास्त कर सकता है कि नहीं। कई बार लोग यह कहा करते हैं कि अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो ईश्वर को तो स्वीकार करते हैं, पर उनके जीवन में कोई उत्कृष्ट गुण नहीं दिखाई देते। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने जीवन में यद्यपि ईश्वर को तो स्वीकार नहीं करते, पर नास्तिक होते हुए भी वे सद्गुण संपन्न हैं। उनमें अनेक मानवीय विशेषताएं विद्यमान हैं। तब स्वाभाविक रूप से लोग यह प्रश्न करते हैं कि अगर हमारे जीवन में अच्छाइयाँ हैं, तो फिर ईश्वर को मानना आवश्यक क्यों है? क्यों ना हम ईश्वर को अस्वीकार करके जीवन में केवल अच्छाइयों तथा सद्गुणों को लाने की चेष्टा करें। रामचरितमानस के अनेक प्रसंगों में इसी प्रश्न पर विविध दृष्टिकोणों से हमारा ध्यान आकृष्ट किया गया है। मनुष्य को अपने जीवन में सद्गुणों को एकत्र करना चाहिए तथा व्यक्ति को दुर्गुणों से मुक्त होना चाहिए। इस पर सर्वत्र बल दिया गया है। महर्षि वाल्मीकि से भी भगवान राम जब पूछते हैं कि मैं किसके हृदय में रहूं, तो वे यही कहते हैं कि काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा।
जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। इस प्रकार मनुष्य को दुर्गुणों का परित्याग करके अच्छे गुणों का आश्रय लेना चाहिए, इसमें संदेह नहीं। लेकिन ईश्वर की उपेक्षा करके क्या केवल सद्गुणों का आश्रय लेकर ही व्यक्ति इन दुर्गुणों को पराजित कर सकता है तथा उसके जीवन को हम पूर्ण मानने के लिए प्रस्तुत होंगे क्या? इस प्रश्न का आपको सर्वत्र एक ही उत्तर मिलेगा। रामायण में बार बार यह दोहराया गया है कि जब तक सद्गुणों, पुरुषार्थ तथा सत्कर्म के साथ साथ व्यक्ति ईश्वर का आश्रय नहीं लेगा, तब तक उसकी दो ही परिणति होंगी। या तो व्यक्ति दुर्गुणों के सामने सद्गुणों को लेकर हारेगा, अथवा ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में इतने सद्गुण आ गए हों कि वह दुर्गुणों को हरा दे। पुराणों में वर्णन आता है कि देवता युद्ध करते हुए राक्षसों से हारते हैं। समाज में भी बहुधा अच्छे तथा बुरे लोगों के संघर्ष में अच्छे लोग हारते हैं और बुरे लोग जीतते हैं। पर यदि कदाचित व्यक्ति ईश्वर की उपेक्षा करके अपने बल से दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर ले, तो उसका परिणाम होगा कि उस व्यक्ति के अंतःकरण में और दुर्गुण भले ही न आए, पर इन दुर्गुणों में से सबसे बड़ा अवगुण अहंकार है, वह आए बिना नहीं रहेगा। कल आपके सामने विस्तार से यह चर्चा की गई थी कि सारे दुर्गुणों को हराने के बाद जब व्यक्ति को यह प्रतीत होता है कि मैंने जो कुछ पाया है वह अपने परिश्रम से पाया है, अपनी योग्यता से पाया है, यह सारी सफलता मेरी अपनी ही है, तब उसके अंतःकरण में तीव्र अहंकार उदित होता है। अंततोगत्वा वह अभिमान के सामने पराजित होता है। अभिमान की वृत्ति यह है कि वह व्यक्ति को एक बार तो बहुत ऊंचाई तक उठाता है, पर व्यक्ति जितना ऊपर उठता है उतनी ही तीव्रता से नीचे की ओर गिरता भी है। यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि जब कोई नीचे चलने वाला गिरे तो थोड़ी चोट आएगी, पर अगर ऊपर चढ़ने वाला गिरे तो फिर बचने की संभावना बहुत कम है। इसका अभिप्राय है कि जो बेचारे निचले स्तर में हैं, जब वे गिरते हैं तो थोड़ी बहुत चोट लगती है, पर अभिमान के शिखर पर चढ़कर जब कोई गिरता है तो उसका परिणाम होता है कि उसका सर्वतोभावेन विनाश हो जाता है। अभिमान के शिखर पर चढ़कर व्यक्ति गिरेगा अवश्य, क्योंकि अभिमान का शिखर इतना फिसलन भरा है कि अंत में वह व्यक्ति को फिसलने के लिए बाध्य कर देता है। इसका तात्पर्य आप लोग यह मत ले लीजिएगा कि पुरुषार्थ को महत्व नहीं देना चाहिए। इसका अभिप्राय है कि पुरुषार्थ के द्वारा ईश्वर की उपेक्षा करके भी सफलता पाई जा सकती है, पर वह सफलता अंत में विफलता और दुख में परिणत हो जाती है। रामायण का संदेश यही है। इसका सबसे प्रतीकात्मक प्रसंग है बाली का चरित्र। बाली भी सद्गुणों का ही स्वरूप है, क्योंकि बाली का जन्म इंद्र के अंश से होता है। रामचरितमानस के माध्यम से इन दोनों भाइयों पर यदि आप विचार करें तो रामायण का सबसे भगोड़ा और दुर्बल पात्र सुग्रीव है। रामायण में अगर किसी में अदम्य उत्साह तथा पौरुष है और जो जीवन में कभी नहीं हारा, वह बाली है। उसने कभी किसी की चुनौती अस्वीकार नहीं की। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो पराजित सुग्रीव था वह तो भगवान का मित्र तथा प्रधानमंत्री बना, और जो विजेता बाली था वह भगवान श्री राम के बाण से मृत्यु का ग्रास बना। परंतु दोनों में यह जो भिन्नता दिखाई देती है, इसका अभिप्राय क्या है? आप इस पर थोड़ा विचार करें। बाली के मनोविज्ञान पर जब आप विचार करके देखेंगे तो वहाँ पर एक बड़ा सुंदर प्रसंग यह आता है कि राक्षसों के अत्याचार से देवता तथा पृथ्वी व्याकुल होकर ब्रह्मा के पास जाते हैं, और जब ब्रह्मा तथा देवता मिलकर स्तुति करते हैं तब उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, जिसमें भगवान यह घोषणा करते हैं कि जनी डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम ही लागी धर हरु नर बेसा। आप लोग मत डरिए, मैं अवतार लेकर आपकी समस्या का समाधान करूंगा। हरिहउ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। इस प्रकार भगवान ने अवतार लेने की घोषणा की। हम लोग अवतारवादी हैं तथा हम यह मानते हैं कि भगवान अवतार लेकर संसार में आते हैं। इस अवतारवाद पर एक विदेशी विद्वान ने तो लिखा है कि भारतवासी कभी भी पुरुषार्थ में सफल नहीं हो सकते। उस विद्वान की इस खोज का मूल कारण अवतारवाद है। उसने यह कहा कि जिस देश के लोग यह मानते हों
कि ईश्वर अवतार लेकर हमारी समस्या का समाधान करेगा, उस देश के लोग यदि निष्क्रिय हो जाएं, निकम्मे हो जाएं, तो क्या आश्चर्य है। क्योंकि जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि सब कुछ ईश्वर को करना है, हमें कुछ नहीं करना है, तो वह हाथ पर हाथ धरकर बैठा रह जाता है। उक्त विद्वान की बात बड़ी विचित्र सी लगती है, पर उसमें सार है। क्योंकि अगर व्यक्ति गलत अर्थ ले तो उसका परिणाम व्यक्ति और समाज पर पड़ सकता है। अवतारवाद का एक तात्पर्य व्यक्ति यह भी ले सकता है कि हमें कुछ नहीं करना है, जो कुछ करेगा वह ईश्वर करेगा, पर ऐसा है नहीं। उस अवतारवाद के मूल में जो प्रसंग है, उस पर यदि आप ध्यान देंगे तो आपको इसका एक भिन्न स्वरूप दिखाई देगा। गोस्वामी जी ने उस प्रसंग को उसी मनोवैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया जो हमारे आपके जीवन में नित्य दिखाई देता है। जो ही आकाशवाणी हुई कि घबराइए नहीं, मैं अवतार लूँगा, त्यों ही अगला वाक्य तुलसीदास जी ने लिखा, गगन ब्रह्म बानी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। उस वाक्य को सुनते ही देवताओं ने फिर ब्रह्मा से बात करने अथवा विदा लेने की कोई आवश्यकता नहीं समझी और वे लोग तुरंत लौट पड़े। वहाँ पर गोस्वामी जी ने लौटने का ही नहीं अपितु एक शब्द और बढ़ाते हुए कहा, तुरंत फिरे। लगता है जैसे इतनी जल्दी में है कि एक क्षण का भी विलंब अब असह्य है। जब तेजी से देवता ब्रह्मलोक छोड़कर भागने लगे तो ब्रह्मा ने कहा कि आप लोग इतनी शीघ्रता से कहाँ भागे जा रहे हैं। तो देवताओं ने वही वाक्य कहा जो ब्रह्म अवतारवाद से व्यक्ति के मन में हो सकता है। देवताओं ने कहा, जब भगवान स्वयं घोषणा कर चुके हैं कि वे अवतार लेकर पृथ्वी का भार दूर करेंगे, इसीलिए हम लोग निश्चिंत हो गए और अब हम लोग स्वर्ग में जाकर नृत्य देखें, विहार करें, क्योंकि हमें स्वर्ग से आए हुए काफ़ी समय हो गया है। उनका अभिप्राय था कि ईश्वर ही सब कुछ करेगा, हमें तो भोगों को भोगने से ही छुट्टी नहीं है। जितनी जल्दी हम भोगों के पास पहुंच सकें उतना ही अच्छा है। तब ब्रह्मा ने देवताओं को बुलाकर कहा कि भगवान क्या करेंगे यह तो उन्होंने बता दिया, परंतु तुम्हें क्या करना है यह भगवान ने नहीं बताया, यह मैं बताऊंगा। ये ब्रह्मा साक्षात बुद्धि अर्थात विवेक के देवता हैं। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। विवेक के देवता ने मानो कहा कि विश्वास वाली बात हो गई, पर विवेक वाली बात भी तो सुनो भाई। इन दोनों का जीवन में समन्वय होना चाहिए। एक और विश्वास है तथा दूसरी ओर विवेक। विश्वास यदि हमें ईश्वर की ओर ले जाता है तो विवेक पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देता है। और इस प्रकार जब विवेक तथा विश्वास का सामंजस्य होता है तभी व्यक्ति के जीवन में परिपूर्णता आती है। अतः विवेक के देवता ने कहा कि ईश्वर तो अवतार लेगा ही, पर आप लोगों को नीचे उतरकर स्वर्ग के भोगों को छोड़कर मृत्यु लोक में बंदरों के रूप में जन्म लेना होगा। उसके पश्चात भगवान राम का आगमन होगा और भगवान के आगमन के पश्चात आप लोग उनके नेतृत्व में लंका पर आक्रमण कीजिएगा। तब रावण का वध होगा, राम राज्य की स्थापना होगी तथा आपकी समस्याओं का समाधान होगा। विवेक के देवता ब्रह्मा का अभिप्राय था कि हमें यदि अपने जीवन में दुर्गुणों को पराजित करना है तो पहले भोगों से मुक्त होकर सेवा वृत्ति लेकर नीचे उतरना होगा। ब्रह्मा के आदेश को स्वीकार करके शंकर जी हनुमान जी के रूप में जन्म लेते हैं, सूर्य सुग्रीव के रूप में जन्म लेते हैं, इंद्र बाली के रूप में जन्म लेता है। लेकिन इन सारे बंदरों में एक पात्र बड़ा अनोखा निकला जो जीवन में कभी नहीं हारा, कभी पराजित नहीं हुआ। यद्यपि व्यक्ति को लगता है कि विजय तो वरदान है तथा पराजय अभिशाप, लेकिन अगर आप गहराई में बैठकर देखेंगे तो सुग्रीव के जीवन की पराजय ही उसके लिए वरदान बन गई और बाली के जीवन की विजय उसके लिए अभिशाप बनी। क्योंकि जब रावण ने बाली को चुनौती दी तो उसने रावण को हरा दिया। दुंदुभि राक्षस ने चुनौती दी तो उसने उसको भी हरा दिया। इस प्रकार सारे इतिहास पुराण में बाली के हारने का कहीं वर्णन नहीं आया, केवल जीतने ही जीतने का वर्णन आया है। लेकिन जीत को जिस भावना से ग्रहण करना चाहिए, बाली में उस भावना का अभाव है। बल्कि सच बात तो यह है कि उसकी जीत के मूल में जो प्रेरणा थी, उस प्रेरणा में ही अपवित्रता थी। ब्रह्मा ने देवताओं से कह दिया था कि आप लोगों को भगवान के नेतृत्व में लंका पर आक्रमण करके रावण पर विजय प्राप्त करनी है। हमारी मान्यता भी यही है कि हम ईश्वर के प्रति समर्पित होकर सद्गुणों का प्रयोग करें।
लेकिन बाली ने बड़ा विचित्र कार्य यह किया कि भगवान राम के अवतार के पूर्व ही उसके द्वारा रावण हार चुका है, दुंदुभी तथा मायावी हार चुके हैं। किंतु इस कार्य के पीछे बाली का मनोविज्ञान क्या था? वह रावण को हराने के लिए इतना उतावला क्यों हो गया कि भगवान राम के आने की प्रतीक्षा भी नहीं कर पाया? उस समय बाली के मन में यह बात आई कि बूढ़े ब्रह्मा जी ने कह तो दिया कि जब राम आएंगे तब उनके नेतृत्व में आप लोगों को लंका पर आक्रमण करना है और तब रावण मारा जाएगा। लेकिन यदि राम के नेतृत्व में रावण मारा जाएगा तब तो सारी कीर्ति राम को मिलेगी, हमें तो महत्व मिलेगा ही नहीं। इसीलिए क्यों ना हम रावण को पहले ही हरा दें। वह सोचता है कि अगर हमें क्षमता है तो हम स्वयं ही क्यों ना उसे जीत लें। इसमें ईश्वर को भागीदार क्यों बनाएं? क्योंकि व्यक्ति जब ईश्वर की कृपा से कोई सफलता प्राप्त करता है तो उसे यह भी स्वीकार करना पड़ता है कि यह सफलता मेरी अपनी नहीं है, यह तो ईश्वर की कृपा का परिणाम है। बाली इसी मनोविज्ञान से प्रेरित होकर रावण को परास्त कर देता है, किंतु उसका परिणाम यह होता है कि रावण अर्थात मोह को हराकर भी वह कुंभकर्ण अर्थात अहंकार से हार गया। यद्यपि भौतिक रूप में कुंभकर्ण से उसकी लड़ाई होती हुई नहीं दिखाई देती है। रावण को उसने हरा तो दिया, लेकिन उसमें यह सामर्थ्य नहीं है कि वह रावण को मार सके। भाई, यदि मार भी नहीं सका तो छोड़ ही देता, पर न तो उसने मारा और न ही तुरंत छोड़ा, अपितु वह रावण को बगल में दबाकर 6 महीने तक घूमता रहा, क्योंकि उसको यह चिंता हुई कि यदि मैं यह कहूँगा कि मैंने रावण को हरा दिया तो शायद लोग विश्वास न करें। इसीलिए प्रमाण पत्र अर्थात रावण यदि बगल में दबा रहेगा तो लोग अवश्य विश्वास कर लेंगे। इसका अभिप्राय है कि जो लोग स्वयं सफल हो जाते हैं उनमें से दिखावे की वृत्ति नहीं जाती। वे अपनी सफलता को लोगों को दिखाने के लिए बड़े बेचैन रहते हैं तथा सारे समाज को यह बताना चाहते हैं कि मैंने कितना बड़ा काम किया है। बाली भी यही कहता है कि जरा मेरी बगल की ओर तो देखो, यह कौन दबा हुआ पड़ा है। उसका परिणाम यह होता है कि यह विजय उसको अहंकारी बना देती है। उसके पश्चात उसकी दूसरी विजय का वर्णन आता है, जिसका वर्णन करते हुए रामायण में कहा गया है कि दुंदुभी अस्तिताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ डहाए। जब भगवान राम ने बाली को मारने की प्रतिज्ञा की तो सुग्रीव ने कहा कि महाराज, बाली तो बड़ा बलवान है, आज तक वह कभी नहीं हारा है, इसीलिए मुझे तो यह संदेह हो रहा है कि क्या आप उसे मार पाएंगे। तब भगवान श्री राम ने कहा कि तुम्हें विश्वास हो जाए ऐसा कोई उपाय है। उस समय सुग्रीव ने भगवान राम का ध्यान उस ओर आकृष्ट किया जहाँ ताड़ के 7 वृक्ष लगे हुए थे तथा यहीं पर दुंदुभी राक्षस की हड्डियों का एक विशाल ढेर लगा हुआ था। उस समय सुग्रीव ने भगवान श्री राम से कहा कि महाराज, मैंने सुना है कि जो 7 ताड़ों का एक बाण से वेधन कर सके और दुंदुभी राक्षस की हड्डियों को उठाकर दूर फेंक सके, वही बाली को मार सकता है। तब भगवान राम ने कहा कि यदि तुम्हें इससे विश्वास होता है तो मैं यह कार्य करने के लिए प्रस्तुत हूँ। इतना कहकर भगवान श्री राम ने एक बाण के द्वारा 7 ताड़ों का वेधन कर दिया तथा दुंदुभी राक्षस की हड्डियों को फेंकने के लिए भगवान राम ने हाथ भी नहीं लगाया, केवल अपने पैर के अंगूठे से उन्हें उछाल दिया और वे न जाने कितनी दूर जाकर समुद्र में विलीन हो गई। यह दृश्य देखकर सुग्रीव को विश्वास हो गया। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधब इन भई प्रतीति। सुग्रीव ने प्रभु से कहा, महाराज, अब मुझे विश्वास हो गया कि आप बाली को मार सकते हैं। ऋष्यमुख पर्वत की विचित्रता यह थी कि उस पर्वत पर संसार का अन्य कोई व्यक्ति तो आ सकता था, पर बाली वहां नहीं आ सकता था, क्योंकि उसे यह शाप था कि यहाँ पर आते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए जब भगवान राम ने सुग्रीव से पूछा कि तुम यहाँ इस ऋष्यमुख पर्वत पर निश्चिंत कैसे बैठे हुए हो, तो उन्होंने कहा कि महाराज, मुझे पता है कि बाली यहाँ साप बस आवत नाही, यहाँ पर नहीं आ सकता। किंतु भाई, यह बड़ी विचित्र सी बात अर्थात बड़े काम की कथा है कि बाली को यह शाप बुरा काम करने पर नहीं अपितु अच्छा काम करने पर मिला, क्योंकि इस दुंदुभी राक्षस ने किष्किंधा में जाकर बाली को लड़ने की चुनौती दी। बाली इतना बड़ा योद्धा था कि उसने दुंदुभी को मार डाला, लेकिन दुंदुभी को मारने के बाद अगला कार्य जो बाली ने किया वह उसके स्वभाव का परिचय देने वाला था।
क्योंकि दुंदुभि राक्षस के शव को उठाकर उसने उस ऋष्यमुख पर्वत पर फेंक दिया जहाँ पर सारे ऋषि मुनि एकत्र होकर सत्संग करते थे, तपस्या करते थे। किंतु इस कार्य के पीछे बाली का मनोविज्ञान बड़ा विचित्र था। बाली ने सोचा कि दुंदुभि को मैंने मारा तो, लेकिन किसी ने नहीं देखा, और भाई अन्य लोग भी तो यह देख लें कि मैंने कितना बड़ा काम किया है। लोग कहा भी करते हैं कि भाई जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा। इसीलिए ऐसी जगह नाचो कि जहाँ पर सबकी दृष्टि पड़ सके। अतः उसके मन में यह वृत्ति आई कि ये दुंदुभि तो मुनियों को कष्ट देता था, इसीलिए कम से कम मुनि लोग तो देख लें कि मैंने दुंदुभि को मार दिया है। जब दुंदुभि राक्षस का शव आश्रम में गिरा तो चारों ओर उसके शरीर का रक्त आदि बिखर गया और जितने आश्रम थे वे अपवित्र हो गए। यज्ञ अपवित्र हो गया, सत्संग का स्थल अपवित्र हो गया। वस्तुतः चाहिए यह था कि दुंदुभि राक्षस को मारने के बाद उसकी हड्डियों को गाड़ दिया जाता या जला दिया जाता, पर इसके स्थान पर ऋषियों के आश्रम को अपवित्र कर दिया। तब ऋषियों ने कहा कि जिस मूर्ख ने इस शव को यहाँ फेंका है, अगर वह यहाँ प्रविष्ट होगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसका अभिप्राय है कि जब हमारे आपके जीवन में सत्कर्म के साथ दिखावे की प्रवृत्ति आती है तो वह कभी कभी महापुरुषों को चोट पहुंचाती है, सत्संग और यज्ञ के वातावरण को अपवित्र करती है, और इस प्रकार दंभ तथा अहंकार के प्रदर्शन का परिणाम यह होता है कि बाली को मुनियों का आशीर्वाद तो मिला नहीं बल्कि उल्टा शाप मिल गया। तो इस प्रकार दुंदुभि राक्षस के संदर्भ में भी बाली की विजय बड़ी महंगी पड़ी। बाली ने तीसरी महान विजय प्राप्त की मायावी के संदर्भ में। मायावी दैत्य बड़ा अद्भुत था। वह मय दानव का पुत्र था और इस मय दानव के पुत्र ने बाली को चुनौती देने में कुछ चतुराई भी की। उसने सोचा कि बाली को अगर मैं दिन में ललकारूंगा तो शायद मुझे भी दुंदुभि अथवा रावण की गति का सामना करना पड़े। इसीलिए उसने निर्णय किया कि अच्छा यही रहेगा कि मैं रात में बाली को चुनौती दूं, क्योंकि रात के समय बंदरों की शक्ति कम होती है, और जब रात के समय मैं चुनौती दूंगा तो बाली मुझसे लड़ने नहीं आएगा, और जब लड़ने नहीं आएगा तो मैं घोषित कर दूंगा कि सबको हराने वाला बाली भी मुझसे हार गया। इसके बाद भी उसकी योजना बड़ी लंबी थी। उसने सोचा कि कदाचित बाली चुनौती स्वीकार करके चला ही आए, इसलिए उस परिस्थिति से निपटने के लिए उसने पर्वत की एक गुफा में अपने साथियों, सैनिकों तथा सेनापतियों को रख दिया था, तथा मायावी ने उनसे यह कह दिया था कि यदि बाली ने चुनौती स्वीकार नहीं की तब तो मेरी जीत है ही, किंतु यदि उसने चुनौती स्वीकार कर ली तो मैं उसको लेकर यहाँ तक आऊँगा, और फिर इस गुफा में जब वह बैठ जाएगा तब हम लोग सब मिलकर अकेले बाली को मार डालेंगे, और इस तरह से बाली पराजित हो जाएगा। लेकिन मायावी की योजना सफल नहीं हुई, क्योंकि मायावी जब आधी रात के समय बाली को चुनौती देता है तब गोस्वामी जी ने कहा, अर्धराति पुरद्वार पुकारा, लेकिन बाली रिपुबल सहय न पारा। बाली शत्रु को सहने के बिल्कुल तैयार नहीं है। बाली तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। धावा बाली देखी सो भागा, और बाली को जाता देखकर वह भी भाग खड़ा हुआ। किंतु प्रश्न यह है कि शत्रु अगर भाग खड़ा हुआ तो उसका पीछा करने की आवश्यकता ही क्या है। लेकिन बाली ने कहा कि इसको तो मैं पूरी तरह से मिटाकर ही दम लूंगा। और विचित्र सा दृश्य यह है कि मायावी के पीछे लगा हुआ है बाली, तथा बाली के पीछे लगे हुए हैं सुग्रीव। लेकिन जब वह गुफा में बैठ गया तो बाली और सुग्रीव के स्वभाव का अंतर प्रकट हो गया। बाली जब भीतर घुसने लगा तो उसने सुग्रीव से कहा कि तुम बाहर ही रहो। सुग्रीव को बाहर रोकने का कार्य बाली के स्वभाव के अनुरूप ही था। उसने सोचा कि यदि मैं सुग्रीव को लेकर भीतर जाऊंगा और मायावी को हराऊंगा तो संसार के लोग कहेंगे कि दोनों भाइयों ने मिलकर मायावी को जीता है। यह बात तो गड़बड़ है, इसीलिए यह दोनों भाइयों वाली बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जीतने वाला तो मैं अकेला हूँ। इस सुग्रीव का क्या महत्व है। इसलिए उसने कह दिया कि तुम बाहर ही खड़े रहो, मैं जीत कर ही आऊँगा। बाली के मन में अपने प्रति इतना विश्वास था, अपनी विजय के प्रति इतनी आस्था थी कि उसने कह दिया कि अगर मैं 15 दिन में न लौटूं तो समझ लेना कि मैं मारा गया। मैं तो उसे केवल 15 दिन में ही जीत लूँगा। इसका अभिप्राय है कि बाली को देश की चिंता नहीं, क्योंकि वह गुफा में भी लड़ने को तैयार है।
काल की चिंता नहीं, क्योंकि रात में भी लड़ने को तैयार है। व्यक्ति यानी सुग्रीव की भी सहायता नहीं चाहिए, अकेले ही लड़ने को तैयार है। जब वह गुफा में घुस गया तो वहाँ पर बाली का गणित सही सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि उसने तो केवल मायावी से लड़ने की योजना बनाकर ही गणित किया था, परंतु वहाँ पर तो हजारों राक्षस थे। जब बाली से उनका युद्ध होने लगा तो इसका परिणाम हुआ कि वह युद्ध 1 महीने तक चला। जब 1 महीने पश्चात राक्षस मारे गए, मायावी मारा गया, तब रक्त की धारा बाहर बहने लगी। रक्त की धारा को जब सुग्रीव ने देखा तब बेचारे सुग्रीव ने तो बड़ा विचित्र सा कार्य किया। इसीलिए भगवान ने पूछा कि रक्त की धारा देखकर क्या तुम्हारे मन में यह बात आई कि यह रक्त मेरे भाई का ही है, तथा क्या तुम्हारे मन में यह प्रक्रिया आई कि मैं गुफा में घुसकर भाई का बदला लूं? और प्रभु के वाक्य को सुनकर सुग्रीव ने कहा, महाराज, मैंने सोच लिया कि जिसने बाली को मार दिया वह तो मुझे मार ही डालेगा, इसीलिए भागो यहाँ से। बोले, बाली हतेसी मोहि मार ही आई। और जब चलने लगे तब जाते जाते एक काम और कर गए। उन्होंने सोचा कि अब तो यह राक्षस आता ही होगा, किंतु उसको निकलने में ज़रा समय लगे, तब तक मैं भागकर घर पहुंच जाऊं। इसीलिए एक बड़ा सा पर्वत खंड उठाकर मैंने उस गुफा के द्वार पर रख दिया कि कम से कम इस पर्वत को हटाने में उसे कुछ समय लगेगा ही। यह जीत बाली के लिए अत्यंत दुखदायी हुई, क्योंकि इसी कारण बाली को अंत में मृत्यु का ग्रास बनना पड़ा। उसका एकमात्र कारण यह विजय ही है। सुग्रीव को लौटने के पश्चात यहाँ पर मंत्रियों ने उन्हें सिंहासन पर बैठा दिया। इस विजय से लौटने के पश्चात जब बाली ने सुग्रीव को अपने सिंहासन पर बैठे देखा तो उसे क्रोध आ गया। इसका कारण है कि अहंकारी बराबरी नहीं सह सकता। अपने आसन पर दूसरे को बैठा हुआ देखकर सह पाना उसे संभव नहीं है। इसके विपरीत भगवान राम ने जब सुना कि भरत को राज्य मिलने वाला है तो वे सोचने लगे कि मेरा छोटा भाई सिंहासन पर बैठेगा, यह कितनी प्रसन्नता की बात है। किंतु जब बाली ने अपने छोटे भाई को बैठे देखा तो वह सोचने लगा कि इसकी इतनी ढिठाई कि मेरे सिंहासन पर स्वयं बैठ गया। उसका परिणाम यह हुआ कि उसने सुग्रीव की पत्नी का हरण कर लिया, उसकी संपत्ति छीन ली और उन्हें मारने दौड़ा। तब भगवान ने पूछा कि तुमने क्या किया? तब सुग्रीव बेचारे ने तो अपने स्वभाव के अनुकूल ही उत्तर दिया। उसने कहा कि महाराज, मैंने तो एक यही काम किया कि ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरऊं बिहाला। प्रभु, मैं तो उसके भय से चारों ओर भागता रहा। यह इनकी प्रकृति का विचित्र सा अंग है कि बाली सर्वदा जीतता है और सुग्रीव सदैव हारते हैं, परंतु सबसे बड़ा अनोखापन यह है कि इनकी हार ने इनको जितनी बड़ी जीत तक पहुंचा दिया, बाली की जीत ने उसको उतनी ही बड़ी हार तक पहुंचा दिया। यद्यपि बाली सिंहासन पर बैठ गया, किंतु बाली अहंकारी हो गया। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि जब कोई व्यक्ति ईश्वर का आश्रय लिए बिना अपने पुरुषार्थ से बुराइयों पर विजय प्राप्त करता है तो उसका परिणाम यह होता है कि जिस सिंहासन पर ईश्वर को बैठाना चाहिए उस सिंहासन पर वह अहंकार को बैठा देता है। हमारे हृदय के सिंहासन पर केवल ईश्वर विराजमान होना चाहिए, परंतु उसके स्थान पर अहंकार को बैठा दिया जाता है। बाली के जीवन का यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सुग्रीव के जीवन का सौभाग्य यह है कि उनकी हार उनमें क्रमशः परिवर्तन लाते लाते अंत में ईश्वर की शरणागति दिलाकर उन्हें धन्य बना देती है। सुग्रीव के चरित्र को पढ़कर कभी कभी हंसी भी आती है। लगता है जीवन में जैसे इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं। यहाँ तक कि ऋष्यमुख पर्वत पर जब ये बैठे हुए थे उस समय भगवान राम तथा लक्ष्मण को जब आते देखा तो इन्हें संदेह हो गया कि कहीं बाली ने मुझे मारने के लिए ही तो इन दोनों को नहीं भेजा है। यह सोचकर एक बार तो इनका मन हुआ कि कहीं भाग चलें। फिर भी इन्होंने हनुमान जी से कहा कि जरा पता तो लगाइए कि ये कोई बाली के भेजे हुए हमारे शत्रु हैं अथवा मित्रता करने योग्य हैं। साथ साथ यह भी कह दिया कि अगर बाली के भेजे हुए हों तो यहाँ बताने तक न आइएगा, अपितु वहीं से संकेत कर दीजिएगा। कहे सुजान जी शयन बुझाई। हनुमान जी ने पूछा कि अगर शत्रु होंगे तो आप क्या करेंगे? तब तुरंत इन्होंने कहा कि अगर बाली के भेजे हुए हैं तो भागऊं तुरंत तजऊ यह साइला, मैं यहाँ से भी भाग जाऊँगा, आप तो अपने को बचा ही सकते हैं। इस प्रकार ऐसा लगता है कि जैसे सुग्रीव
जीवन भर भागते ही रहे। भगवान राम का जब हनुमान जी से मिलन हुआ तो उन्होंने प्रभु से प्रस्ताव किया कि इस पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं, आप चलकर उनसे मित्रता कीजिए। यह बात सुनकर प्रभु ने हंसकर कहा, हनुमान, अभी अभी तो तुम मुझे साक्षात ईश्वर कह रहे थे। भाई, जब तुम मुझे ईश्वर कह रहे हो तो तुम्हें सुग्रीव को बुलाकर यहाँ ले आना चाहिए कि मुझे उनके पास ले चलना चाहिए। तब हनुमान जी ने प्रभु के चरणों को पकड़कर कहा, महाराज, कठिनाई यह है कि वह भागते भागते इतना थक चुका है कि अब तो आपके पास पहुँचने योग्य भी नहीं रहा। हनुमान जी का अभिप्राय था कि प्रभु जो चलने में असमर्थ है उन तक तो आपको ही कृपा करके चलना चाहिए। सूरदास जी भी यही कहते हैं, अप बल तप बल और बाहुबल, चौथों है बलदाम, सूर किशोर कृपाते सब, बलहारे को हरि नाम। हनुमान जी की बात स्वीकार करके जब प्रभु चलने को प्रस्तुत हो गए तो हनुमान जी ने प्रभु को पैदल चलने भी नहीं दिया। हनुमान जी ने कहा, महाराज, आप दोनों मेरी पीठ पर बैठ जाइए। प्रभु ने कहा कि अगर तुम सुग्रीव को नहीं चलाना चाहते हो तो मुझे पैदल चलने दो, पीठ पर बैठा कर क्यों ले जाना चाहते हो। तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज, सुग्रीव को बुलाने में साधना की कठिनाई है तथा आपको पैदल चलाने में अवतारवाद का सिद्धांत झूठा होता है, क्योंकि सारे शास्त्र यह कहते हैं कि ईश्वर को पाना है तो ऊपर उठो, और अगर मैं सुग्रीव से यह कहूँगा कि ईश्वर को पाना है तो नीचे उतरो तो सारे शास्त्र झूठे हो जाएंगे। इसीलिए सुग्रीव को उतारना ठीक नहीं। अगर आप चलकर जाएं तो अवतारवाद का सिद्धांत कट जाता है, क्योंकि अवतार माने नीचे उतरना, किंतु आप यदि ऊपर चढ़ेंगे तो इसका अभिप्राय है अवतार नहीं हुआ। इसीलिए दोनों सिद्धांत तो तभी बचे रहेंगे जब आप मेरी पीठ पर बैठ जाएंगे। तो बढ़िया उपाय क्या है? सुग्रीव तो जहाँ का तहाँ रहे, आप पीठ पर बैठकर जब सुग्रीव के पास पहुँचिएगा तो मेरी पीठ से उतर जाइएगा। इस प्रकार मानो अवतार भी हो जाएगा, क्योंकि नीचे उतरना ही अवतार है। हनुमान जी की इस विनोद भरी चतुराई से अभिभूत होकर प्रभु हनुमान जी की पीठ पर आरूढ़ होकर चलने लगे। भगवान श्री राम ने चलते चलते हनुमान जी से कहा कि हनुमान, तुमने तो आज बड़ा अद्भुत प्रस्ताव मुझसे किया, क्योंकि तुम तो मुझे ईश्वर मानते हो। तो फिर यह बताओ कि क्या कोई ईश्वर को उठा सकता है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मुझ में तो यह साहस नहीं था, परंतु यह साहस तो आपने ही दिया है, क्योंकि जब मैंने आपसे पूछा कि क्या आप सारे संसार के स्वामी ईश्वर हैं, तो आपने कह दिया कि हम तो कौशलेश दशरथ के जाए, मैं दशरथ का बेटा हूँ। तब मैंने सोचा कि अगर आप महाराज श्री दशरथ के बेटे बने होंगे तो उन्होंने आपको गोद में अवश्य उठाया होगा, और अगर वे उठा सकते हैं तो मैं भी उठा सकता हूँ। इसीलिए यह तो आपके ही शब्दों से मुझे प्रेरणा मिली है। भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, दशरथ जी जिस प्रकार हमें गोद में लेते थे, तुम भी उसी प्रकार गोद में ले लो। परंतु हनुमान जी ने कहा, नहीं महाराज, यह मैं नहीं करूँगा, क्योंकि गोद और पीठ में सबसे बड़ा अंतर यह है कि जब किसी को गोद में लिया जाए तो गोद में लेने वाला व्यक्ति ही पकड़े रहता है, परंतु जब कोई पीठ पर बैठता है तो वही पकड़े रहता है। गोद में लेने वाले को उसे पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती। सो महाराज, दशरथ जी समर्थ थे, इसीलिए वे आपको पकड़े रह सकते थे, पर मैं तो यह चाहता हूँ कि आप ही मुझे पकड़े रहें, जिससे मुझे आपको पकड़ने की आवश्यकता ना पड़े। इस तरह से हनुमान जी ने ले जाकर प्रभु का सुग्रीव से मिलन करा दिया। सुग्रीव को मित्र बनाने के पश्चात भगवान राम ने बाली को मारने की प्रतिज्ञा करते हुए सुग्रीव से कहा कि अब तुम बाली को चुनौती तो दो। इस प्रसंग में फिर वही मनोविज्ञान प्रकट हो गया, क्योंकि सुग्रीव तो निश्चिंत थे कि मेरे पीछे तो भगवान खड़े हैं, और जब पीछे ईश्वर खड़ा है तो फिर डर काहे का। यह सोचकर वे गर्जना करते हुए किष्किंधा में बाली के महल के पास पहुंच गए, किंतु गर्जन सुनकर बाली ने फिर अपने उसी स्वभाव का परिचय दिया, क्योंकि बाली ने तो अपने जीवन में किसी की चुनौती को अस्वीकार नहीं किया था। परंतु आज जब वह गर्जना सुनकर निकलने लगा तो उसकी पत्नी तारा ने चरण पकड़कर पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। बाली ने कहा कि जिसने रावण की गर्जना को नहीं सहा, दुंदुभी की गर्जना को नहीं सहा तथा जिसने मायावी की गर्जना को भी नहीं सहा, वह भला सुग्रीव जैसे कायर की गर्जना सह सकता है।
परंतु तारा ने बहुत बढ़िया बात कही और यही उस संकेत को बाली ने समझ लिया होता तो शायद वह मारे जाने से बच जाता। तारा ने कहा, क्या आप यह नहीं सोच रहे हैं कि इतना कमज़ोर व्यक्ति आज इतना गरज कैसे रहा है? लगता है कि उसके पीछे अवश्य कोई है जो दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु जो सामने दिखाई नहीं दे रहा है उसी की चिंता कीजिए। तारा का शब्द यही है, सुनपति जिन ही मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। परंतु बाली ने अपनी प्रकृति के अनुसार तुरंत कहा कि वह सुग्रीव तो डरपोक था ही, पर मुझे यह कल्पना नहीं थी कि मेरी पत्नी भी डरपोक हो जाएगी। तारा, क्या तुम भी डरपोक हो गई? कह बाली सुनु भीरु प्रिय। इसके पश्चात वह बड़े ऊंचे ज्ञान की बात कहने लगा। उसने कहा कि तारा, राम तो ईश्वर हैं, वे तो समदर्शी हैं, क्या वे मुझ में और सुग्रीव में कोई भेद करेंगे? क्योंकि ईश्वर के लिए तो सब बराबर हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहई न पाप पुनु गुण दोषु। गीता में भी भगवान यही कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय। मैं सर्वत्र सम हूँ, न मुझे कोई प्रिय है और न ही अप्रिय। गीता का सिद्धांत दोहरा देने से परिणाम क्या हुआ? तुलसीदास जी से किसी ने कहा, महाराज चाहे कुछ भी कहिए, लेकिन बाली है बड़ा भारी ज्ञानी। परंतु गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं भाई, ज्ञानी वानी कुछ नहीं है, अपितु यह तो अस कही चला महा अभिमानी, ज्ञानी नहीं अभिमानी है। यदि विचार करके देखें तो हमें लगेगा कि ज्ञानी तथा अभिमानी में थोड़ी ही दूरी रह जाती है, क्योंकि यदि ज्ञान की परिपूर्णता है तो व्यक्ति धन्य है। और मैं ज्ञानी हूँ, यह बात जहाँ आ गई वहाँ आदमी मारा गया। इसका परिणाम यह हुआ कि अभिमानी बाली लड़ने के लिए चला जाता है। आगे चलकर सुग्रीव और बाली में जब युद्ध हुआ तो बाली ने ऐसा मुक्का मारा कि सुग्रीव फिर प्राण लेकर भागा। तब बाली को बड़ी हंसी आई। वह सोचने लगा कि दूसरे का बल लेकर आने पर यही होता है, भला उधार के बल से कहीं काम चलता है। उपर्युक्त प्रसंग में यद्यपि बेचारे सुग्रीव तो अपने पुराने स्वभाव के अनुकूल ही भाग खड़े हुए, लेकिन इस भागने के क्रम में भी कुछ विकास है और सुग्रीव का भागना सचमुच सार्थक हो गया। क्योंकि आपने देखा होगा कि सबसे पहली बार जब वे मायावी के प्रसंग में भागे थे तो घर में छिपकर उन्होंने बचने की चेष्टा की, पर बच नहीं पाए। जब घर में बाली ने पीटा तो भागकर ऋष्यमुख पर्वत पर चले गए, जहाँ ऋषियों का आश्रम है। इसका अभिप्राय है कि पहली बार अगर घर की ओर भागे तो दूसरी बार सत्संग की ओर भागे, क्योंकि जब कोई व्यक्ति सत्संग में जाता है तब भी तो वह संसार की ओर से भागता दौड़ता हुआ जाता है। परंतु विचार करके देखें तो वह भागना भी सार्थक है। इस प्रकार सुग्रीव के जीवन में एक विकास तब हुआ जब वे ऋष्यमुख पर्वत की ओर भागे। इसके पश्चात उनके जीवन में सर्वोत्कृष्ट विकास तब हुआ जब वे बाली के मुक्के के प्रहार से भागे, लेकिन वहां से भागकर वे सीधे भगवान के पास गए। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि हमारे जीवन में भी यदि भागने का यह क्रम आ जाए कि हम सर्वप्रथम सत्संग की ओर भागें तथा सत्संग के अंत में भगवान की ओर भागें। भगवान के पास पहुंचकर इन्होंने कह दिया कि महाराज, आपने तो कहा था कि बाली को हम मारेंगे, किंतु आपने तो हमको पिटवा दिया। भाई, यह ईश्वर केवल जिताता ही नहीं है, अपितु हमारे कल्याण के लिए हराता भी है। किंतु उस समय सुग्रीव की पीड़ा देखकर भगवान राम ने कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनुभा कुलिस गई सब पीरा। सुग्रीव की पीड़ा दूर कर दी तथा कष्ट दूर करके उन्हें फिर से लड़ने के लिए भेजा। किंतु गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस समय सुग्रीव लड़ने लगे उस समय उनसे एक भूल हो गई, क्योंकि भगवान ने तो कहा था कि तुम मेरा बल लेकर बाली से लड़ो। परंतु सुग्रीव के मन में एक क्षण के लिए आ गया कि केवल ईश्वर के बल से ही काम नहीं चलेगा, उसमें थोड़ा सा अपना छल भी तो मिलाना चाहिए, क्योंकि बिना छल के काम पूरा नहीं होगा। तो जब बल और छल मिलाकर लड़ने लगे तो सफलता नहीं मिली, अपितु गोस्वामी जी ने कहा कि अभी तक तो सुग्रीव बाहर से हारता था, परंतु अब तो बहुछल बल सुग्रीव करी ही हारा भयमानी। और जब हृदय से हार कर उसने भगवान को याद किया तब तो भगवान श्री राघवेंद्र ने अगले ही क्षण बाली के ऊपर बाण का प्रहार किया।
तथा सुग्रीव सुरक्षित बच गए। इसका तात्पर्य यह है कि बाली जैसा सद्गुण संपन्न व्यक्ति भी जब ईश्वर का तिरस्कार करके अपनी सफलता से अहंकारी बन जाता है तो अंततोगत्वा उसकी विजय पराजय में बदल जाती है। और दूसरी ओर सुग्रीव जैसे पराजित व्यक्ति भी जब ईश्वर का आश्रय लेते हैं तो वे भगवान के प्रिय सखा, प्रिय मित्र बन जाते हैं। भगवान राम ने लंका में जो लड़ाई लड़ी वह सुग्रीव के सैनिकों द्वारा ही तो जीती गई थी तथा इतने बड़े युद्ध में विजय का श्रेय भगवान ने सुग्रीव को दिया। यद्यपि बाली बेचारा तो यही सोचता रहा कि राम अगर रावण को मार देंगे तो यश राम को मिलेगा, पर श्री राम ने तो रावण को मारने के पश्चात बंदरों के बीच खड़े होकर यही कहा, तुमरे बल में रावणु मारयो, तिलक विभीषण कह पुनि सारयो। मित्रों, यह लड़ाई तुम्हारे बल से जीती गई है। किंतु संकोच में गड़कर बंदरों ने प्रभु से यही कहा कि महाराज, भला कहीं मच्छर भी गरुड़ की सहायता कर सकता है? नहीं नहीं प्रभु, यह तो सब आपकी कृपा से हुआ है। सुनी प्रभु वचन लाज हम मरही, मसक कहूँ खगपति हित करही। अनोखापन यही है कि जब ईश्वर यह कहता है कि तुम्हारे पुरुषार्थ से ही सफलता मिली है, परंतु पुरुषार्थ करने वाला सद्गुणी व्यक्ति कहता है कि नहीं प्रभु, आपकी कृपा से ही यह सब कुछ हुआ। इस प्रकार इन दोनों के सामंजस्य से जय और पराजय का यह अद्भुत रहस्य प्रकट होता है। इस प्रसंग में गोस्वामी जी को मुख्य रूप से यह बताना था कि जिन लक्ष्मण जी की इतनी प्रशंसा करते हुए यह कहा गया है कि जग महु सखा निसाचर जेते, लक्ष्मणु हनयन मिश महु तेते, अगर उन लक्ष्मण जी ने भी एक क्षण के लिए श्री राम से अपने को नहीं जोड़ा, उनके चरणों में प्रणाम नहीं किया, तो उन्हें भी मूर्छित होना पड़ा। व्यवहारिक जगत में इसे हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे किसी लट्टू के प्रकाश को देखकर हमें लगता है कि इसमें कितनी चमक है, लेकिन वह चमक तभी तक है जब तक वह केंद्र से जुड़ा हुआ है। यदि बिजली के केंद्र से उसका संबंध विच्छिन्न हो जाए तो कितना भी चमकने वाला वह लट्टू क्यों न हो, उसमें रंच मात्र भी प्रकाश नहीं दिखाई देगा। इसी प्रकार लक्ष्मण में जो कुछ दिखाई देता है वह किसका है, इसका संकेत देते हुए लक्ष्मण जी ने जनक जी की सभा में कह दिया, नाथ जाने अस आय सुहोऊ, कौतुक करो बिलो कई सोऊ, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावऊ, जो जन सत प्रमाण लई धावऊ। भगवान राम ने पूछा कि लक्ष्मण, क्या तुम में इतना बल है? तो उन्होंने कहा, महाराज, लक्ष्मण तो केवल धनुष तोड़ता दिखाई देगा, परंतु उसमें प्रताप और बल तो आपका होगा। तो रऊँ छत्रक दंड जिमी, तव प्रताप बलनाथ। इस प्रकार पराजय के माध्यम से लक्ष्मण जी ने मानो यह प्रेरणा दी कि व्यक्ति चाहे कितना भी साधन संपन्न, कितना भी वैराग्यवान क्यों न हो, परंतु वैराग्य के साथ जब तक ईश्वर की कृपा सम्मिलित नहीं होगी तब तक व्यक्ति काम को पराजित नहीं कर सकता। इस कथा का एक रहस्य यह है कि इसके बाद की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। नारायण नारायण।